क्या क्या नाम है आपका? राजेश कुमार सिद्धू स्वामी। आपका नाम? आपका जब इंटरव्यू हुआ था उसमें बताया गया था क्या काम में जाना है? कंस्ट्रक्शन लाइन में आपको जाने के लिए किस काम के लिए? काम तो ज्यादा ही आएगा। मिशन हेल्पर बताया गया। क्या क्या काम के लिए? हेल्पर के लिए। मिशन का हेल्पर। मिशन का हेल्पर में पता है ना, काम हल्का तो नहीं होता है, हार्ड होता है, जो आपको धूप में नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, ये सारा इजी काम नहीं है। कंस्ट्रक्शन हेल्पर करने मतलब आपको एज ए मेसन के साथ हेल्पर के रूप में काम करना है। या ब्लॉक हो या वहाँ पर चुनाई करना हो, सीमेंट है, सारी चीजें प्लस्तर करना है, उनका हेल्प करना है एज ए हेल्पर के रूप में। ठीक है, जो भी कंपनियां काम दे रही है आपको कंस्ट्रक्शन में, किसी भी तरह से हेल्पर का काम उसको करना पड़ेगा। ये नहीं करना है कि ये काम नहीं करेंगे सर, वो काम नहीं करेंगे। एज ए हेल्पर है तो मतलब आपका कोई भी काम हेल्पर का है तो उसको करना है। ठीक है, उसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। आपको इंटरव्यू समय ये सारी चीज बताया गया था, उसमें कोई हमने जो बताया वही बताया गया था इंटरव्यू। इसमें कोई दिक्कत राजेश अपना फाइल आगे कर लो। और वहां जो जा रहे हैं आप, आपकी सैलरी क्या बताया गया था इंटरव्यू में? क्या बताया था? 18,000 बोल्सन रुपीज बेसिक सैलरी 8 घंटे का। इंडिया का होता है 36,000। 1,500 रुपया आपको खाने के लिए देगी कंपनी। खाना खुद से बनाना है, खाना बनाया नहीं मिलेगा, वो आपको खुद से बनाना है। आपको 1,500 रुपया दे देगी, 18,000 अलग देगी, 1,500 दोनों जोड़ के आपको मिल जाएगा 19,500। ठीक है, ये जोड़ के मिलेगा, ऐड करके मिलेगा। ठीक है, और आपको खाना खुद से बनाना है। वहां आप जा रहे हैं एज ए हेल्पर के रूप में, तो वहां पर आप कंपनी में बहुत मतलब ऐसा नहीं कि आप ही है यूपी के हैं, बिहार के हैं, कहीं नेपाल के लोकल वर्कर होंगे अलग, तो आप सब मिलजुल के वहाँ काम करेंगे अच्छे से। किसी प्रकार का इलीगल टर्म नहीं करेंगे, जैसे आप चाहते हैं दारू पी रहे हैं, लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, ये सब चीज नहीं करना है। कंपनी में जाते कंपनी का आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना है। आप रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाएंगे, कंपनी ग्रो होगी तो आपकी सैलरी इंक्रीज होगा, बोनस मिलेगा, अच्छा आपको देखेगा। आप कभी भी कंपनी में जाते हैं तो वहां पर एचआर है, फॉरमैन है, सुपरवाइजर है, सबका रिस्पेक्ट करते हैं। सुबह जाते गुड मॉर्निंग सर, मिलते हैं गुड इवनिंग सर, जब मिल गए गुड आफ्टरनून सर, सारी चीज रिस्पेक्ट। बॉस है, बॉस को बॉस की तरह से ट्रीट करना, जो आपको बोल रहा है काम उसको ईमानदारी पूर्वक काम करना, क्योंकि आप इंडिया से जा रहे हैं दूसरी कंट्री, और जिस कंट्री में जा रहे हैं, जिस कंपनी में जा रहे हैं, वही आपका फैमिली होगी। जो भी कुछ भी होगा वही आपको फैमिली नहीं देखेगी। और जहां तक की बात है आपकी सैलरी, जो भी बताया गया सैलरी, उसमें 18,000 पोर्शन सैलरी बताया गया 15,000। ये सैलरी आपको ऑन टाइम मिलेगा। ठीक है, किचन फैसिलिटी मिलेगी, एकोमोडेशन मिलेगा, ट्रांसपोर्टेशन मिलेगा। ट्रांसपोर्टेशन मतलब क्या होता है? जाने का, कहीं भी आप आने जाना है, काम आपको जहां बोल रहा है कंपनी वो आने जाना फ्री होगा। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन ये आपको कंपनी देंगे। रहने की सुविधा कंपनी का, आपको बेड गद्दा सारा चीज मिलेगा। जितनी फैसिलिटी, किचन की फैसिलिटी, गैस चूल्हा वगैरह सब, बर्तन सब मिलेगा। बस आपको खाना खुद से बनाना है और आपको 1,500 रुपया देगा, जो कि आपको सामान राशन वगैरह वो आप खरीद सकते हैं। 8 घंटे का सैलरी है, मंडे टू फ्राइडे तक 8 घंटे का सैलरी क्या 18,000। सैटरडे को 5 घंटा का छुट्टी हो, उससे ऊपर काम करेंगे तो आपको ओवर टाइम लगेगा। 8 घंटे से ज्यादा काम करेंगे मंडे टू फ्राइडे के बीच में 8 घंटा, उससे ज्यादा काम करेंगे तो ओवर टाइम मिलेगा। संडे को ऑफ है, अगर कंपनी को जरूरत है संडे को तो काम कराती है तो ओवर टाइम आप। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। और वहां जाते हैं तो कंपनी का जो रूल एंड रेगुलेशन उसको ब्रीच नहीं करना है। जैसे आपका कंपनी में जा रहे हैं, एकोमोडेशन गंदा नहीं रखना है। एकोमोडेशन जैसे साफ सफाई, आप सारी लड़के हैं, साफ सफाई रखना है, अच्छे से गंदगी नहीं फैलाना है। ठीक है, एकोमोडेशन को साफ रखना है। आपका जो किचन है, कोई हो जाता है किचन खाना पकाना सेक कर दिया, तो ऐसा नहीं करना, अच्छे से साफ कर, क्योंकि आप वहां रह रहे हैं तो आप साफ रखेंगे तो आप अपने आप को स्वस्थ रहेंगे। साफ नहीं रखेंगे, गंदगी फैला के रखेंगे, जो यूनिफॉर्म दिया जा रहा है आपको कंपनी का, तो भी आपको साफ पहनना है। यूनिफॉर्म अच्छे से, जब सप्ताह में संडे की छुट्टी होता है वो देना है।
यूनिफॉर्म पहनना है, अच्छे से कंपनी के टर्म एंड कंडीशन को फॉलो करना है, जो आपके बॉस करें, जो एचआर करें, जो फॉरमैन करें, उनके बात को सुनना है, ठीक है, उसी अनुसार से आपको काम करना है, ठीक है। कोई भी इलीगल टर्म करते हैं, जैसे आप कंपनी में दारू शराब लड़ाई झगड़ा या कोई लड़कीबाजी कर लिए, कोई वहां बगल की लड़की है या लेडीज है उनको छेड़छाड़ कर दी, छिटाकसी कर दिए, या अपनी कंपनी छोड़ के दूसरी कंपनी में भाग गए, काम कर रहे हैं, ये करने कंपनी देखा ये लड़का मेरे टर्म एंड कंडीशन पे नहीं काम कर रहा है, तो आपको कंपनी रिटर्न बैक करेगी इंडिया, आपका खुद का टिकट होगा, कंपनी का पेनल्टी पे करके आना पड़ेगा। इसमें ना आपके एजेंट जिम्मेदार होंगे, ना हम जिम्मेदार होंगे, ना ऑफिस वाला जिम्मेदार, ठीक है। हमारी जिम्मेदारी है आपको सैलरी ऑन टाइम मिलेगा, जितना हमने बताया 18,000, सैलरी 18,000 नहीं मिलेगा तो हम जिम्मेदार है, 1500 रुपया खाने के लिए नहीं मिलेगा हम जिम्मेदार है, रहने की सुविधा अच्छा नहीं है हम जिम्मेदार है, किचन फैसिलिटी नहीं है हम जिम्मेदार है, ठीक है। और काम करने की जिम्मेदारी आपकी है, ठीक है। काम हम नहीं करने जाएंगे आपके, हम वही चीज कर सकते हैं जो आपको कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होता है। कॉन्ट्रैक्ट में सैलरी अगर दिक्कत होता है तो मुझे बोलिए, आपको रहने की सुविधा अच्छा नहीं है, कोई दिक्कत है तो मुझे बोलिए, खाने में दिक्कत होता है मुझे बोलिए, किचन फैसिलिटी नहीं है, सारी चीजें हैं और काम आपको करना है। वहां किसी की बात को सुनना नहीं है, अपने अनुसार से जो भी एक मंथ आपको एडजस्ट होने में समय लगता है। आप जाएंगे, नया है, नए व्यक्ति जा रहे हैं, एडजस्ट लगता है समय, आप घबराना नहीं है, मन नहीं लग रहा है, ये नहीं लग रहा है, आप किसी कारण बस आपका कितना साल का कॉन्ट्रैक्ट है? 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, 3 साल अच्छे से काम करेंगे, कंपनी आपको देखेगी कि लड़का बहुत दूर काम कर रहा है तो आपको रिन्यूअल करा देगी 3 साल के बाद फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई परेशानी नहीं। अगर आप अच्छे से काम नहीं करते हैं, कंपनी के टर्म एंड कंडीशन को फॉलो नहीं करते हैं, कंपनी बोल रही कुछ करने आप कुछ कर रहे हैं, तो आपको रिन्यूअल नहीं कराएगी, ठीक है। तो आप जा रहे हैं यहाँ से, इंडिया से जा रहे हैं कमाने, यहाँ आपको पता है कितनी सैलरी है, आदमी कितना परेशान है, ठीक है। वहां जाते हैं कमाने, तो हम अच्छे से अर्न करेंगे, अपने आप को अच्छे से रखेंगे, फैमिली कंडीशन को, तो वहां जाने के बाद लोग कमा लेता है 1 साल, अब कंपनी को डिसरेस्पेक्ट करने लगता है, परेशान करने लगता है, ये सब सारी चीजें नहीं कर रहे। आपको 3 साल अच्छे से बिताना, अच्छे से काम करना। कोई अगर दिक्कत है, अगर कंपनी आपके साथ दिक्कत करती है, कुछ भी करता है और मैं कोई भी दिक्कत है तो मुझे बोलिए, ठीक है। हड़बड़ाना नहीं, टेंशन नहीं लेना, हम खड़े हैं, बट आपको काम करने की जिम्मेदारी आपकी। ये नहीं कि आप हेल्पर हो जा रहे हैं, आपको बोला झाड़ू लगा देते यहाँ पर, तो वो नहीं करेंगे सर, वो नहीं करेंगे, नहीं सर, वो करना है आपको। हेल्पर है जो भी काम करेगा, जैसे कंस्ट्रक्शन में होता है कि आप साफ सफाई करके घर बनाएंगे ना, ऐसे तो नहीं बना देंगे, उसको साफ सफाई करना है, उसमें आपका ये मिट्टी को इस तरह करना है, तो आप वो नहीं करेंगे सर, मुझे तो वो नहीं करना है। ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए, कंस्ट्रक्शन काम नहीं है, हार्ड काम है ना। तो ये सारे टर्म एंड कंडीशन, कुछ पूछना है आपको, कुछ भी आपका क्वेश्चन हो मेरे से तो अभी पूछ लीजिए। वहां जाने के बाद ये नहीं कहिएगा सर ये काम आपने बोला वो हो रहा है, ये हो रहा है। देखिए काम हमारी जिम्मेदारी है, काम हमने जो बोला है वो आपको काम मिलेगा वहां कंस्ट्रक्शन का हेल्पर में, और जो हमने सैलरी बोला है वो आपको सैलरी मिलेगा। वो नहीं मिलता तो हम जिम्मेदार हैं। आपको 1500 बोले खाने के लिए, वो नहीं मिलता तो मुझे बोलिए, हम जिम्मेदार है। रहने की सुविधा आपको मिलेगा, वहां रहने की सुविधा मिलेगा तो उसको साफ सफाई करने की जिम्मेदारी आपकी है। ये नहीं गंदगी फैला कर रखना है, ठीक है। एकोमोडेशन आपको मिलेगा, उसको अच्छे से रखना, किचन फैसिलिटी मिलेगा, किचन में खाना बना के यहाँ वहां फेंक देना, ये सब कुछ, ठीक है। अच्छे से रहना है, मॉरलिटी को, दिमाग को साफ अच्छे से करके रखना है। आप जा रहे हैं इंडिया से दूसरे देश जा रहे हैं, तो अच्छे से अपने देश को रिप्रेजेंट करना है, इंडिया को रिप्रेजेंट। कोई भी पूछेगा आप कहाँ जा रहे हैं, इंडिया से, इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे तो इंडिया का नाम खराब, ठीक है, नाम खराब होगा। आप इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो इंडिया का रिलेशन गुड है मॉरिशस से, तो हमारा एक अच्छा रिलेशन बनाए रखना है। ये नहीं करना कि इंडियन वर्कर के ऐसे रहना वैसे, कंपनी को ग्रो कराना है। आज आप जा रहे हैं, कंपनी ग्रो होगी तो आपकी सैलरी ग्रो होगी, है ना, बोनस मिलेगा, सब कुछ और सब कुछ आपको मिलता रहेगा, इंसेंटिव मिलेगा, सारी चीज मिलेगा, ठीक। कंपनी को अपनी कंपनी समझ के काम करना, अच्छे से मन लगा के। कोई भी दिक्कत होता है, कोई भी परेशानी होता है, आपका एजेंट का नंबर है, एजेंट को फोन करिए, एजेंट मुझे फोन करता है। पर ये छोटी मोटी चीजें नहीं बोलना है, ये है वो है, ठीक है।
कंप्रोमाइज आप लोग तो बड़े हैं, है ना, कंप्रोमाइज करना सीखना है अच्छे से। हाँ कोई दिक्कत होता है, बिग प्रॉब्लम होता है, लेकिन आपको सैलरी में कोई दिक्कत होता है, रहने में कोई दिक्कत होता है, खाने में दिक्कत होता है, ठीक है, ये सब चाहे दिक्कत होता है तो मुझे बताइए, आप मैनेजर को बोलिए, तो मुझे बोलेगा, ये सॉल्व हो जाएगा। और कुछ पूछना है? और कुछ पूछना है तो बोलिए। सारा ओके है, एग्री है सारे टर्म एंड कंडीशन पर? ठीक है, थैंक यू।